पापा जंगल में चल चल कर पोटैटो के साथ खेल खेल कर पूरी तरह से थक चुके हैं। उनकी सांस फूली हुई है। वो एक जगह रुककर कहते हैं, चलो थोड़ी देर यहाँ पर रुककर आराम कर देते हैं। इस तरह से चलना बहुत मुश्किल है। पापा आराम करना चाहते हैं पर पोटैटो अभी भी खेलना चाहता है। वो पापा की टांग को पकड़ कर खींच रहा है, अपना मुंह पापा की टांग के साथ सहला रहा है। पापा कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने ही तुमसे कहा था कि मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, पर अभी से इसी वक्त से मुझसे चिपकना मत, मुझसे थोड़ा दूर रहो। बेचारे पोटैटो को नहीं पता कि वो आखिर पापा की कौन सी बात माने, इसलिए वो फिर से पापा की तरफ चल पड़ता है। तो पापा उसे दूर धकेलते हुए कहते हैं, मुझसे थोड़ा दूर रहो। अब से ये एक नियम है। पापा और पोटैटो की इस विशेष चर्चा में विघ्न पड़ जाता है जब एक बिल्ली जो कि पहले जैसी दिखती है आकर पापा के साथ खुद को सहलाना शुरू कर देती है। पर बिल्ली पूरी तरह से चिढ़ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है जब पोटैटो उसके पास जाकर उसे सूंघना शुरू कर देता है। पापा कहते हैं, ध्यान से, वो नाखून मार देगी। परंतु पोटैटो फिर भी बिल्ली को सूंघना बंद नहीं करता। ये लो तुम्हारी पानी की बोतल। पानी की बोतल की तरफ तो पोटैटो नहीं देखता, पर पापा के हाथ से वो फिर से चिपक जाता। मैंने कहा ना, थोड़ा सा दूर रहो मुझसे। पापा अपना हाथ खींच देते हैं और पोटैटो अपना हाथ बढ़ाता है और बिल्ली जाकर पापा के पैर से चिपक जाती है। बिल्ली का सर सहलाते हुए पापा कहते हैं, ये बिल्ली तो इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती। और बिल्ली की तरह अपना सर देकर पहुंच जाता है पोटैटो भी पापा के पास। दूर दूर दूर। वैसे पापा ये बात गलत है, बिल्ली का सर सहला सकते हो, पोटैटो का नहीं। बिल्ली चढ़ जाती है पापा के कंधों पर और जल्द ही सर पर चढ़कर नाचेगी। और इस सब कुछ देख रहा था पोटैटो पास में बैठकर, जो कि हो रहा था जेलस होना बनता भी है। तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? पापा पकड़कर बिल्ली को उतार रहे थे नीचे के बिल्ली चाट देती है पापा के मुंह को। बिल्ली की भाषा में कहें तो उसने पापा को किस्सी कर दी। जो देखकर पोटैटो को लगता है सदमा और कर देता है वो पापा पर आक्रमण, जिसमें पापा का साथ छोड़कर बिल्ली भाग जाती है। ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। पोटैटो पकड़ता है सीधा पापा का कमीज और खींच लेता है उन्हें बिल्कुल अपने पास। पर पापा फिर भी उससे थोड़ा दूर रहते हैं। वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाता और बिल्कुल रोने को तैयार था और कहता है, म्याऊ म्याऊ। और दूसरी तरफ दूसरा, जो कि 4 बार हार चुका है, कहता है, फिर से कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ है? दूसरे, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम फिर से हारने वाले हो, क्योंकि पहले के पास है 3 इक्के और पहले तुम जीतने वाले हो। और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं और तीसरा कर रहा है कुछ काम। यकीनन वो दूसरे के लिए ही कर रहा होगा। पोटैटो साफ तौर पर बिल्ली की नकल कर रहा था ताकि पापा बिल्ली की तरह उसे भी प्यार करें। पर पापा का व्यवहार अलग होने के कारण वो अपना आपा खो देता है। बच्चों के सामने हमेशा सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। और आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि हमें दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल दुखाता है।